हाँ तो मेरा नाम अमर त्रिपाठी है और मैं अभी एक व्हाट्सएप ऐप बना रहा हूँ। तो उसमें उससे रिलेटेड मुझे आपसे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए था कि उससे उसके फ़ीचर्स के अनुसार क्या आप उसे रिन्यू कराना चाहेंगे या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको उस ऐप के बारे में कुछ उस ऐप को दिखाना चाहूँगा और उसमें जो उसके फ़ीचर्स हैं वो दिखाना चाहूँगा। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कि क्या आप उसमें आगे रिन्यू करने के लिए रेडी हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट मी शो यू दिस ऐप। So this is पैसे दोस्त, this is the name of the app and this is a front page of the app। और यहाँ पे क्या है कि इसको मैंने इस हिसाब से बनाया है कि एक अनएजुकेटेड या जो जिसको कि फ़ाइनेंस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज ना हो वो भी इस ऐप को अच्छे से चला सके और अपने जो भी काम है, जो सेविंग्स हैं, वो इसके थ्रू कर सके। ये मोस्टली सेविंग के पर्पज़ से बनाया गया है। तो इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो मैं जल्दी से आपको इसमें गो थ्रू कर देता हूँ। पहला है, ये फ्रंट पेज था, ये सेकंड पेज है जिसमें कि आप अपने अनुसार अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ टर्म कंडीशंस हैं, इनको सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आप जिस हिसाब से आपका जो भी काम है वो सेलेक्ट करिए। मान लेते हैं आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे, या माइक्रो एंटरप्रेन्योर। सो कंटिन्यू। अब आपकी जितनी सैलरी है वो इसमें आप डालिए। अब आगे कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक है। अब आप जैसे सेविंग करने के लिए कुछ आपने गोल सेट किए होंगे, आपकी मंथली कुछ एक्सपेंस होंगे, तो उसके बेसिस पे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए अगर वो इसमें दिख रहे हो तो, जो आप मंथ है। रेंट, फैमिली ट्रिप। ओके, रेंट एंड फैमिली ट्रिप। यस, एंड अब यहाँ पे आप उसमें टू व्हीलर भी खरीदना है मुझे। टू व्हीलर। ओके, सो आप यहाँ पे उसके अमाउंट्स डाल दीजिए, जो जितना अमाउंट आप उसमें सेव करना चाहते हैं। अच्छा, रेंट के लिए मुझे 5000 देना होता है मंथली, और फैमिली ट्रिप के लिए 25,000, और ये टू व्हीलर लेना है एक मुझे, तो वो आएगा 1 लाख का। ठीक है, डाल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आपका गोल कब तक आपको अचीव करना है। तो आपका जैसे रेंट हो गया हर महीने, तो आप आज 10 जून है तो अगले 10 जून तक या 30 जून तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, टारगेट सेट करिए। नेक्स्ट टारगेट आपका फैमिली ट्रिप है, वो जब भी जाना, तो हम अगस्त में जाएंगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट करके सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब ये थर्ड है, टू व्हीलर लेना दिवाली के आसपास। ठीक है, तो आप उस मंथ में एंड ऑफ द मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया नवंबर। ठीक है, सेटअप। ठीक है, फिनिश। ओके। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये उसके बाद का पेज है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इसमें आ रहा है सेफ टू स्पेंड टुडे 360 रुपीज़ टुडे। हाँ, इसका मतलब है कि सेफ टू स्पेंड टुडे, मतलब आज आप 360 रुपये खर्च कर सकते हैं और आपकी सेविंग्स जो भी आपने डिसाइड की हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी आपके इनकम के अनुसार। जितनी आपकी इनकम है, जितना आपने टारगेट सेट किया, वो टारगेट भी अचीव होता रहेगा और आप इतना स्पेंड करने के लिए आपको ये क्रेडिट दे रहा है आज के लिए। अब आप इसे स्पेंड करना चाहते नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर है। उसके बाद ये इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी स्पेंडिंग, अर्निंग, स्पेंड अमाउंट, सेव्ड अमाउंट ये दिखेगा। बाकी आपकी जो अर्निंग सेविंग हो रही है वो इस जगह पे आपको कम्प्लीटली शो करेगा, कितना आपका परसेंटेज सेव हो रहा है, कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है टारगेट। और ये उस ग्रीन हो जाएगा जैसे ही सेव हो जाएगा कंप्लीट, जो येलो में है, रेड में, उस हिसाब से वो अपने टारगेट जब तक अचीव नहीं होगा तब तक, जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक वो ऐसे अलग अलग कलर्स में शो होता रहेगा। और आपका जो भी टोटल सेव्ड अमाउंट है वो यहाँ पे दिखेगा, जितना आपने टोटल सेव किया है। अब इसमें एक फ़ीचर एक ये है कि आप मान लेते हैं कभी आपको बाइक का कहाँ पे है, ये बाइक से कभी आपको मान लेते हैं इमरजेंसी में आपको कभी
एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ी कोई भी अनसर्टेन कंडीशन में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ही सेफ फंड से उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप विड्रॉ करेंगे, उतना अमाउंट डालेंगे, वो इसी फंड से आपका बाहर आ जाएगा, जो कि सेफ़ टू स्पेंड में आ जाएगा। उसके बाद इन फ्यूचर आप जैसे ही आपके पास वो अमाउंट आता है तो आप जाकर उस अमाउंट को यहाँ पर ऐड अमाउंट करके उसमें वापस डिपॉज़िट कर सकते हैं, जो कि ये एक वर्चुअली होगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में तो उतना ही पैसा है जितना आपने डिपॉज़िट रखा है, बट वर्चुअली यहाँ पे आप चीज़ें अपने ईज़िली डिसाइड कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। और इतना ये 2-3 फीचर्स हैं जो कि मैंने ईज़ी रखने की कोशिश की है, जैसे कि सेफ़ टू स्पेंड एक आपको डायरेक्टली बता देगा कितना खर्च करना है, और दूसरा है कि आपको जैसी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो आप उसी अमाउंट से स्पेंड और विड्रॉ और वो कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको फीडबैक लेने के लिए। बाकी इसमें और भी फीचर्स हैं कि टोटल अपनी मंथली रिपोर्ट देखनी है, वो है, उसको डाउनलोड करना है रिसीट, और नेक्स्ट प्लान के लिए प्लान बनाना है, तो सारे फीचर्स इसमें। और इसमें एक सबसे मेन फीचर है कि आपका ये AI चैट बॉट है, जो कि आपको हर एक चीज़ की, थर्ड फीचर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको जैसे किसी डॉक्यूमेंट को आप पढ़ नहीं सकते हैं या उसमें कितने सारे टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, तो आप इसको स्कैन करिए, इसमें चैट बॉट को भेजिए और वो आपको डिटेल करके इसको एक्सप्लेन कर देगा। उसमें आपको आगे बढ़ना है, साइन करना है, या गरीब किसान होते हैं हमारे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे ये बॉट हमारा उसमें मदद करता है, और उनके आगे भी हर एक तरह से सेविंग करने में और फ्रॉड से बचाने में ये बॉट हेल्पफुल रहता है। तो आप इस हिसाब से, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप उसके तो हाँ, तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो आपको ये पहली बार सुन के जो आपका ये जो हमारे ऐप का फीचर्स हैं, आपको उसमें कुछ यूज़फुल, आपको क्या वो यूज़फुल लग रहा है या नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? नहीं, अच्छा है, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है ये ऐसा ऐप, तो इसमें सब कुछ डेडिकेटेड दिया हुआ है, तो अच्छा है। इसका जो फ्रंट पेज है, जो भी इसकी मतलब इसमें आपको अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें आपको मोस्ट मतलब यूज़फुल फ़ीचर क्या लगा जितने मैंने बताया उसमें? मोस्ट यूज़फुल फ़ीचर तो यही है कि आप अपने जो भी आपकी सैलरी आती है उस अमाउंट को अलग अलग आप अपना रख सकते हैं, लाइक सेविंग के लिए अलग, रेंट के लिए अलग, या फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसके लिए अलग, मतलब हर चीज़ का एक डेडिकेटेड सेगमेंट दिया हुआ है, वर्चुअली ही सही भले ही हो, लेकिन आप उसको डिवाइड करके रख सकते हैं। अच्छा, तो आप क्या, जैसे मैं इसमें आपको ये ऐप 1 महीने के लिए फ्री में यूज़ करने के लिए दूं, तो आप उसे क्या यूज़ करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, अच्छे हैं फीचर्स तो यूज़ करके देख सकते हैं। ओके। और अगर मान लेते हैं कि 1 महीने बाद हम उसमें कुछ एक छोटा मोटा अमाउंट एज अ रिटेंशन चार्जेस लगाएं, जैसे कि 49 पर मंथ, तो क्या आप उसको क्या यूज़फुल समझते हैं, या एज़ पर दी ऐप, एज़ पर दी सेविंग जो भी उसके फीचर्स हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है 49 इज़ दी एक्यूरेट अमाउंट, क्या वो उचित अमाउंट है? नहीं, अभी तक तो यूज़फुल ही लग रहा है, बाकी का तो जब यूज़ कर लेंगे एक बार तभी बता पाऊँगा मैं, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि हाँ जस्टिफाइड होगा वो इतना। 49 पर मंथ इज़ जस्टिफाइड अमाउंट। ओके, तो आपके ओके, सो आप इसमें से कुछ हमें सजेशन देना चाहेंगे कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कि इसको और बेटर बनाने के लिए और ट्रस्टेबल बनाने के लिए कस्टमर्स के लिए? नहीं, अभी तो ऐसा सच कुछ सजेशन है नहीं, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं करी है, तो एक बार मैं यूज़ करूँगा तो उसके बाद कुछ आपको सजेस्ट कर पाऊँगा। अच्छा, अभी चलिए, तो ठीक। मैंने ऊपर से मोटा मोटा ही देखा है, ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करा है। आपको क्या लगता है कि एक फीचर, एक ऐप में, इस तरह के ऐप में जहाँ पे आपकी फ़ाइनेंशियल जानकारी होती है, वहाँ पे चीज़ आपको सबसे पहली
इम्पोर्टेंस या प्राथमिकता क्या होती है उसमें, सेफ्टी या सबसे कोई पहली तो सेफ सिक्योरिटी होती है किस कि टाइप कहीं की, पैसा किस हमारा टाइप? गलत ना चला जाए, फ्रॉड ना हो जाए, या थर्ड पार्टी ना घुस जाए ऐप में, तो वही होती है सबसे पहला फीचर। ओके, चलिए चलिए, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपने अपना समय दिया। जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द फीडबैक। थैंक यू।